भोपाल के नीलम पार्क में बीएलई ऑपरेटर का राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन। पिछले 35 माह से बिना मानदेय के काम करा रही है मध्य प्रदेश सरकार। आज तक 1 रुपए का भी भुगतान बीएलई को नहीं हुआ है। ओबीसी महासभा जिला प्रभारी रविंद्र सिंह लोधी ने बताया कि भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं सीएससी गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए एमओयू के आधार पर इनोवेव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र, प्रदेश की 5000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित किए जाने हेतु कार्यादेश जारी किए गए थे। भोपाल के नीलम पार्क में बीएलई ऑपरेटर का राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन। पिछले 35 माह से बिना मानदेय के काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। आज तक 1 रुपए का भी भुगतान बीएलई को नहीं हुआ है। ओबीसी महासभा जिला प्रभारी रविंद्र सिंह लोधी ने बताया कि भारत सरकार, पंचायत राज मंत्रालय एवं सीएससी ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए एमओयू के आधार पर इनोवेव आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा प्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र, प्रदेश के 5000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कार्यादेश जारी किए गए थे, जिसमें प्रत्येक बीएलई सखी को प्रतिमाह निश्चित मानदेय देने का कार्य तय किया गया था। जुलाई 2020 में प्रदेश सरकार के द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया था। आपको बता दें कि सीएससी 2.0 के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जैसे पंचायत दर्पण, ई ग्राम, सॉफ्ट, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग सुविधाएं, अन्य कई सुविधाएं हैं, जिसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देने का आश्वासन सरकार व सीएससी की ओर से दिया गया है। लेकिन आज दिनांक तक मानदेय के रूप में 1 रुपए की भी राशि बीएलई सखी को प्राप्त नहीं हुई है। प्रदेश की सरकार खुलेआम कंपनी का साथ दे रही है और हजारों हजार बेरोजगार अपने मानदेय के लिए भटक रहे हैं। वहीं कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम सीएम भवन का घेराव करेंगे और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, ये विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आपकी? हम लोगों की मुख्य रूप से मांग है एमजीजीएस के वीएलई और डीआई और वीआई। हम सभी की 2020 जुलाई में नियुक्तियाँ की गई थी। हमें 35 माह हो गए हैं। 35 माह से हमें एक भी माह का मानदेय अभी तक सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। हमारा जो टाई अप है सीएससी का गवर्नमेंट से हुआ था, सीएससी को पेमेंट सरकार ने दिया नहीं दिया, हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द जो है मांग पूरी करे, हमारा 35 माह का मानदेय दे। हमने ग्राम स्तर पर चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे ई श्रम कार्ड बनाना हो, चाहे B2G, B2B, G2G, ये सारी सेवाएं हमने ग्राम स्तर पर लोक सेवा की सारी सेवाएं हमने दी हैं। तो हम मांग करते हैं कि हमारे जो बीएलई लगातार ग्राम स्तर से इतनी अपनी गरीब स्थिति से निकल करके और जो है गवर्नमेंट की सारी सेवाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई हैं, तो हमारा जो पारिश्रमिक है, जो मानदेय है, जो हमें मिलना चाहिए। सरकार एक और लगातार बोलते हैं शिवराज जी की मैं मामा, लेकिन मामा जो है इन भाइयों की तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो इन भाइयों की मामा को सुनना चाहिए। यदि भाइयों का जो पैसा है वो खाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार भी आने वाले समय में खाई में जाएगी। कितने डीएलओ और कितने बीएलओ हैं? इसमें 5000 की संख्या में ग्राम पंचायतों में वीएलई की नियुक्ति हुई है और हर जिले में जो जितने भी जिले हैं और ब्लॉक हैं सभी जगह वीआई और डीआई की नियुक्तियाँ हुई हैं। सभी जगह में आप राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास 50 लोग तो प्रदर्शन क्या मानेंगे? आज यहाँ केवल सभी जिलों के प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं, समस्त वीएलई नहीं आए हैं। ये हमारा चेतावनी स्वरूप प्रथम प्रदर्शन है। इसके बाद यदि हमारी इस प्रदर्शन के बाद हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हम पूरे के पूरे सभी जिलों के जितने भी वीएलई नियुक्त हुए हैं सभी के सभी जिला जो है बड़ा सीएम हाउस घेराव करने का हम लोग प्लान करेंगे, पूरा एमजीजीएस के और डीआई वीआई समस्त। कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है आपने? पूर्व में हम लोग सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं। लगातार हमें ज्ञापन देने के बाद एक बार तो हम लोगों ने जो है पंचायत मंत्री जी से मुलाकात की, तो उनका कहना रहा कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है। लेकिन इसके बाद उनके इस बात को कहने के बाद भी हमें लगातार जो है राज्य सरकार द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा हमें आदेश जारी किए जाते हैं कि आप एक काम करिए, पंचायत में बैठिए आप। लगातार आज भी हमें आदेश जारी हो रहे हैं। हम लोगों के पास सैकड़ों आदेश हैं और लेकिन मानदेय देने के लिए कोई कहता है, हम जब जिला प्रशासन से कहते तो हमें पता ही नहीं है कहाँ से आपका मानदेय भुगतान होना है। उनको ये भी पता नहीं है कि आपका मानदेय किस विभाग से होना है। तो समझ में ये नहीं आता है, जब आपको ये मालूम नहीं है तो आप फिर आदेश क्यों जारी कर रहे हैं हमारे लिए? हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, हमें डराया धमकाया जाता है कि हम आपका जो CSC ID है जो वर्क करने का उसको हम बंद कर देंगे, ब्लैक लिस्टेड कर देंगे।
राज्य स्तरीय आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम मनोज अजग, MGS के स्टेट कोर कमेटी मेंबर। आज हम लोगों ने 21 तारीख को स्टेट लेवल का प्रोटेस्ट किया है। इसमें सिर्फ डेलीगेट आए मध्य प्रदेश के डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट से। हमारी 2 ही मांगे हैं कि 2020 में जुलाई में जो सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना जो शुरू की थी मध्य प्रदेश की 5000 पंचायतों में, आज तक भी 35 महीने गुजर गए हैं, सरकार ने 1 रुपये भी राशि जारी नहीं की है बिल्कुल। और दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश सहित जो पंचायतों में VLE की स्थायी नियुक्ति किया जाए और BI DI जो कार्य करते हैं उनका बकाया वेतन किया जाए। आप कह रहे हैं कि 35 महीने में 1 रुपये भी नहीं दिया, क्या 35 महीनों से लगातार वैसे ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिना पैसे काम, आप पता कर लीजिए। आधार पर कर रहे हैं? इस आधार पे कर रहे हैं। शुरू में जब कोरोना काल में हमने जब मांग की, जब 8-9 महीने गुजर गए तो सरकार के मंत्री या जिला पंचायत के जो वहाँ के जनपद के CO थे तो वो बोलते थे कि फंड नहीं है। हमने ऐसा वेट किया, 15 महीने के बाद हमारी अटेंडेंस बंद कर दी सरकार ने। फिर धीरे धीरे कहने लगे कि आपका पैसा भुगतान होगा। पिछले 7 महीने से CSC बोल रही है कि पंचायत विभाग पैसा देगा, पंचायत विभाग बोल रहा है कि CSC पैसा देगा। तो हम लोगों को फुटबॉल समझ रखा है, कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। उस ठोस जवाब को लेने के लिए आज हमने ये प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन सिर्फ एक चेतावनी है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने अगले महीने तक, अगले 30 दिन तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा चुनाव के पंचायतों में VLEs का बहिष्कार करेंगे और सत्ताधारी पार्टी को वोट ना देने की अपील करेंगे। ये नुकसान होगा इससे सरकार को क्यों नहीं होगा? मध्य प्रदेश की 5000 बड़ी पंचायत में अगर VLE जिसका पूरे गाँव में नेटवर्क है, अगर BJP की सरकार को हमसे वोट लेना है, हमें अगर ये ठोस निर्णय देना है तो हम इसका विरोध करेंगे और सरकार की बहुत सारी सीटों पर सीधे असर होगा। आज हम चेतावनी देने आए हैं।